भारत 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 या तो भारत भारत ये पाकिस्तानी खातून है किरण नाज हमेशा भारत को धमकी दे रही होती है। भारतीय भगोड़ा, नालायक, नाअहल, निकम्मी, बेवकूफ, डरपोक, कांपती हांपती फौज को छुपने की कोई जगह मिल। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही होती है, झूठ बोले जा रही होती है, फरेब करे जा रही होती है। तुम एक छोटी सोच के बड़े मनसब पर बैठे हुए आदमी हो और तुम्हारी सोच की तर्जुमान तुम्हारी पार्लियामेंट, तुम्हारी बुज़िल फौज और तुम्हारी आवाम का एक बड़ा तबका भी है। लेकिन मोदी, अब यही वाकयात तुम्हारी बर्बादी लिखेंगे, कश्मीरियों की आजादी लिखेंगे और हिंदुस्तान की तबाही लिखेंगे। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने भारत की तारीफ की, मुझे बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ एक आरएसएस की आइडियोलॉजी की वजह से और ये जो कश्मीर में उन्होंने किया है उसकी वजह से हमारे ताल्लुकात नहीं हैं। लेकिन मैं आपको ये कह दूं कि वो एक बड़े खुददार कौम है, वो एक बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जुर्रत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें, किसी सुपर पावर की जुर्रत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेहतरी है। इसका चेहरा देखने लायक है। भारत की जो बड़ी तारीफें की हैं, ज़मीन और आसमान के क़लाबे मिलाए हैं। अगेन ये वही खुददार कौम है जो कभी आपके पानियों में, कभी आसमान में, कभी ज़मीन पर बुज़िलाना छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है और आप इनको खिताब देते हैं कि ये एक बड़ी बहादुर कौम है और ये एक बड़ी खुददार कौम है। जली ना, तेरी भी जली ना। म्यूजिक तो किरण बीबी कैसी रही, बताओ हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। ना उगले चैन आ रहा है, ना निगले चैन आ रहा है। आप अपने तत्कालिक पीएम की तारीफ से इतना जल भुन गई तो भारत की डिप्लोमेसी की, भारत की तो पूरी दुनिया में तारीफ होती है, तो क्या हाल होता होगा पाकिस्तानियों तुम्हारा। स्टूडियो में से तुम्हारे खून के फव्वारे छूट जाते होंगे। और यही नहीं है पाकिस्तान की पत्रकार, एक और पाकिस्तानी पत्रकार है जो मियां खलीफा की छोटी बहन फिजा खलीफा है। भारत 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 या तो भारत 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 की गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ये पानी की तरह पैसा बहाती पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। दुश्मन का काम है साजिश करना, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या बात है, मर्डर कर दिया तुम्हें। तो फिजा खलीफा की जुबान पे भी भारत और मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी, भारत मोदी के सिवा कुछ नहीं होता। और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही। हे राम, मैं फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता। मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। 24 घंटे भारत को गालियां देना, मोदी को गालियां देना और भारत में स्थिरता फैलाने की कोशिश करना, इन लोगों का सिर्फ ये सपना होता है, ये ड्रीम होता है। पर भारतीय हुदूद से एक शय ने मुल्की फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की और पाक फजाइया ने उस मशकूक शय की मुकम्मल निगरानी की और उसे गिराया। क्या बोला तूने? और उसे गिराया। और उसे गिराया। और उसे गिराया। And violated Pakistan's airspace, ultimately falling near Mia Channu. अब आप मुझसे पूछेंगे कि मोदी इतना गुस्सा क्यों है पाकिस्तान पे, तो सबसे ज्यादा गुस्से की वजह सिर्फ आप हो, जो सारा दिन टीवी में बैठ के मोदी 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 की माला जपती रहती है ना। बिल्कुल सही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत जब से आई है, हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत या बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करूं तो उनकी शायद पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना नफरत अंगेज मवाद का इस्तेमाल किया जाए अपनी तकारीर में भी और इस तरह की साजिशें भी की जाए। कभी जासूस भेजे जाते हैं पाकिस्तान में, नहीं, कुलभूषण एक बहुत बड़ा जासूस भारत का, और कभी हम देखते हैं कि कभी अभिनंदन जैसे पायलट्स को भेजा जाता है यहाँ पे। हम जज्बा खैर सगाली के तहत भी उनको छोड़ते तो उसको भी अपने मीडिया में अपने अंदाज से प्रोपेगेंडे की शक्ल में बेचते दिखाई देते हैं अपनी खबरों में। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। कि जी हमने पता नहीं प्रेशर में आकर इनका पायलट छोड़ दिया। जज्बा खैर सगाली को भी समझने से कासिर है और हम देखते हैं कि हर वक्त पाकिस्तान के बारे में सोचते रहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में किसी तरह कुछ साजिश की जाए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो।
पाकिस्तान को किसी तरह कोई नुकसान पहुंचाया जाए। हम देखते हैं कि सरहदों की आए दिन खिलाफ वर्जी की जाती है और LOC की खिलाफ वर्जी की जाती है। हर वक्त कोई ना कोई साजिश तैयार की जाती है, कोई ना कोई प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब सोचने की बात यह कि भारत में भी जो समझ बूझ रखते हैं लोग, वो भी अब सवाल पूछने पर आ गए हैं, वो भी अभी कहने पर आ गए हैं कि आखिर ये जो हमारी गवर्नमेंट है, उनकी जो भारत की गवर्नमेंट है, BJP गवर्नमेंट है, ये पानी की तरह पैसा बहाती पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो। लेकिन पाकिस्तानियों, तुम कितना ही प्रोपेगेंडा चला लो, फैला लो, ये तुम्हारे सपने ही रहेंगे। और मैं कहता हूं चलिए अगर भारत की साजिश ये लोग मानते हैं, हम भी एक बार मान लेते हैं, चलिए एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली, कि भारत की साजिश है। दुश्मन का काम है साजिश करना। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ टीवी पे ये बोल रहे हैं, यू नो, स्पीकिंग उर्दू इन अ हाईली पंजाबीआइज्ड एक्सेंट एंड सेइंग कि जी भारत की साजिश है, दैट्स इट। ये आपका कंट्रीब्यूशन है। फिर आपकी जो नंबर 1 ISI है वो किस काम की नंबर 1 है? या नंबर 1 पाकिस्तान फौज है? एक सर्वे निकला था, ये बड़ा, पाकिस्तानियों को सर्वेस बड़े पसंद हैं, सारे झूठे खुद ही अपने घर में कर लेते हैं, खाला वाला के साथ बैठ के ना, कि एक सर्वे निकला था जिसमें ये बताया था कि ISI नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। अब यही वाकयात तुम्हारी बर्बादी लिखेंगे, कश्मीरियों की आजादी लिखेंगे और हिंदुस्तान की तबाही लिखेंगे। सारा दिन पाकिस्तान मीडिया में कुत्ते की तरह भौंकने वाली इस औरत को जवाब दिया है हमारी हिंदुस्तान की एक बहन ने। और जरा थोड़ा तमीज बरतना सीख लो, न्यूज एंकर हो, मोहल्ले की आंटी की तरह ना चीखो। ऐसा लग रहा है कि पेट के साथ साथ मुंह में भी बवासीर हो गई है। वैसे तुम्हारी इस जबान पर लगाम कसने के लिए तो हमारे यहाँ के मोहल्ले की आंटियां ही काफी होती हैं। जितना तुम्हारी तनख्वाह नहीं होगी, उससे ज्यादा तो मोहल्ले की आंटी अपनी मेकअप पर खर्च कर डालती हैं। मोदी और अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ गठजोड़ कर लिया दोबारा। तौबा तौबा तौबा। वजीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साहब कुछ खाने को दो ना साहब। और एक भारतीय वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी। तेरा बाप आया। मोदी ने अमेरिका में कदम रखकर नहुसत डालना शुरू कर दी है और उसके शैतानी कारखाने से एक चिंगारी अमेरिका के रास्ते से होते हुए पाकिस्तान पर छोड़ने की कोशिश की गई है। तो फिजा मैडम, आप ये बताइए कि आपको नरेंद्र मोदी की सबसे अच्छी खूबी क्या लगती है? मोदी हक और सच के रास्ते पे खड़े हैं। सच कहने में हिचकिचाते नहीं हैं। बड़े से बड़े ताकतवर की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। और आपके दिमाग में जो भी किरण बीबी फिजा ना जा रही है, उनको कमेंट बॉक्स में उतार दो। आपके भाई का इंस्टाग्राम भी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार देख लो जाके। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब क्या, फॉलो कर लो, फॉलो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।